श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। यूँ तो हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2024 की रात 2:44 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सूर्य का उत्तरायण प्रवेश अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन से पूरे मलमास से रुके हुए विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे मांगलिक व शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हो। आपको कभी भी किसी दिखावे के साथ दान कभी नहीं करना चाहिए। दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। मकर संक्रांति के दिन दीप दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस दिन 14 वस्तुओं का दान करने से आपको कई गुना वृद्धि होकर आपको उसका फल मिलता है। परंतु इसका सही तरीके से दान करने का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। सही तरीके से दान करने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे कि 14 दीपों का दान घर बैठे कहाँ और कैसे करेंगे। सबसे पहले आप चाहे तो आटे के दीपक बनाना चाहे तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं, नहीं तो आप 14 मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। लेकिन मिट्टी के दीपक कोरे और नए दीपक होने चाहिए। अब ये दीप कहाँ और कब करने हैं ये जान लीजिए। आप ये दीप सुबह या शाम के समय प्रदोष काल में भी इनका दीपदान कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन दीपकों में आप कोई भी बाती ले सकते हैं, चाहे गोल बाती हो या लंबी बाती, कोई भी बाती ले सकते हैं। आपको सामान्य और सरल भाव से ये दीपक दान करने हैं। सबसे पहले अब आपको इन दियों को एक थाली में रख देना है। इन दियों में घी भी डाल सकते हैं या फिर आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब इन दियों पर रोली, कुमकुम, मौली, चंदन, अक्षत छिड़के और 3 बार हाथ में जल लेकर इनके ऊपर से घुमाए। ये दान करने की सर्वोत्तम विधि होती है। इसके बाद आप अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं ये दीपदान करने जा रही हूँ और इस पवित्र दिन में सोमवार को मैं आज दीपदान कर रही हूँ, तो आप मेरा जीवन सफल बनाना और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ऐसा करते हुए आप सबसे पहले एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में लगा दीजिए और दूसरा दीपक आपको गंगा नदी में लगाना है। अगर आपको ऐसा संभव न हो कि गंगा नदी में आप न जा सके तो अपने घर में ही एक बर्तन में जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर उस बर्तन में जल भरकर गंगा मैया का भाव करके पूजन करके गंगा दीप प्रज्वलित कर दे। अब तीसरा दीपदान आपको अपने घर की रसोई में करना है। तीसरा दीपक आप अन्नपूर्णा को दीप लगाना है और चौथा दीपक आपको पितृ देवता के नाम का लगाना है। अपने घर के मटके के पास लंबी बाती का दीप लगाना है। अब 5वां दीपक आपको किसी भी गौशाला में लगाना है। और अगर आप गौशाला नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही गौ माता का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद वड़ वृक्ष के नीचे दीप लगाना है। इसके बाद आपको बड़ वृक्ष के नीचे दीप लगाना है और 7वां दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप लगाना है। उसके बाद माँ तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद बहता हुआ पानी के पास दीप लगाना है और एक दीप आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे या समी वृक्ष के नीचे भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक आकाश दीप लगाना है, अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। और इसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिव जी के पास और श्री हरि विष्णु जी के पास और देवी माँ के पास भी दीप लगाना है। इस प्रकार आप 14 दीपों का दान कर सकते हैं। अगर आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही इन 14 दियों का अपने मन में भाव करते हुए दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपको इस उपाय करने में कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें
इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।